तो स्टूडेंट्स, अब हम छोटे छोटे प्रश्न लेंगे और उन प्रश्नों के अंदर पूरे पाठ का सारांश कवर कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न पूछती हूँ, छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर पे हम डिस्कस करेंगे। यस, किनकी हार नहीं होती है? कोशिश करने वालों की। चींटी के हृदय में साहस कौन भरता है? मन का विश्वास। अच्छा, किसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती है? मुट्ठी किसकी खाली नहीं होती? तो गोताखोर की, क्योंकि गोताखोरी महासागर में जा रहा है मोती लेने के लिए। वो मुट्ठी में मोती भर के लाना चाहता है, लेकिन उसकी मुट्ठी खाली आ जाती है हर बार। लेकिन वो पुनः प्रयास करता है तो फिर एक न एक बार वो सफल ज़रूर हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती? तो गोताखोर की। मैदान छोड़ भागने का क्या अर्थ है? असफलताओं से घबराना। यानी हमारे सामने जब कठिनाइयाँ आ जाती है तब हम उन कठिनाइयों से डरकर भाग जाते हैं, यानी उन कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते हैं। तो ये गलत है। इसलिए मैदान छोड़ भागने का अर्थ ये असफलताओं से घबराना। तो हमें कभी भी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। किससे डरकर नैया पार नहीं होती? लहरों से। कविता के अकॉर्डिंग तो हम क्या लिखेंगे? लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। लेकिन यहाँ पर लहरें कौन सी? जीवन रूपी, है ना, जीवन रूपी सागर में कठिनाइयाँ रूपी लहरें। तो हम आंसर में तो लहरों से ही लिखेंगे। ठीक है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। पंक्ति में क्या संदेश दिया गया है? कर्मशील बनने का, कि इंसान को सदैव कर्मशील रहना चाहिए। हार किसकी नहीं होती? मैंने अभी पहले बताया था आपको कि कोशिश करने वालों की, और यहाँ पर है हिम्मत करने वालों की। तो हिम्मत और कोशिश एक ही चीज़ है। ठीक है। नन्ही चींटी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लगातार मेहनत करने की। चींटी थकती नहीं है, बराबर मेहनत करती रहती है। तो चींटी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लगातार मेहनत करने की। गोताखोर समुद्र में डुबकियां क्यों लगाता है? मोती पाने के लिए। असफलता को कैसे स्वीकार करना चाहिए? चुनौती के रूप में। अगर हम असफल हो गए तो हमें उसको चुनौती मानकर फिर से उसका सामना करना चाहिए। जय जयकार कब होती है? कुछ करने पर, यानी अगर हम कुछ करेंगे तभी हमारी जय जयकार होगी, यानी सदैव कर्मशील बने रहने की, है ना। फिर हम शब्द कौशल के अंदर पर्यायवाची शब्द लेते हैं दो। लहर, लहर का है तरंग और मौज। नैया, नाव, तरणी। कोशिश, प्रयास, प्रयत्न। सिंधु, सागर, समुद्र, है ना। हाथ, उसको हस्त, कर। संघर्ष, लड़ाई, स्पर्धा। हिम्मत, साहस, वीरता। यहाँ पे वीरता है ना, बड़ी हिम्मत के साथ उसने लड़ाई लड़ी, तो वीरता के साथ, इसलिए यहाँ पर वीरता शब्द है ना। विलोम शब्द लिखो। नन्ही, बड़ी। विश्वास, अविश्वास। हार, जीत। मेहनत, आलस। सफल, असफल। साहस, भीरुता, है ना। कविता से हमें दो अनेकार्थी शब्द ढूंढकर उनके अर्थ लिखने हैं। हार जैसे, तो हार का अनेकार्थी शब्द क्या हो गया? पराजय और एक आभूषण। कर, अब कर का ऊपर भी अभी जैसे मैंने समानार्थी शब्द बताया है ना, पर्यायवाची हस्त और कर, तो उसका हाथ हो गया। तो कर का वापस यहाँ पर हम क्या करेंगे? दो समानार्थी शब्द। ऊपर तो क्या हुआ? दो अनेकार्थी शब्द, सॉरी। ऊपर तो क्या हुआ? पर्यायवाची शब्द,
यानी हस्त और कर, यानी हाथ को हम और क्या क्या कहते हैं। और यहाँ पर कर अनेकार्थी मतलब एक ही कर के दो अर्थ क्या हो सकते हैं। एक कर मतलब तो हाथ हुआ और दूसरा कर मतलब टैक्स हुआ, ठीक है ना, अलग अलग भिन्न अर्थ। उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है हमको। दुस्साहसिक, तो दुह उपसर्ग, साहस शब्द और इक प्रत्यय, ठीक है। अनाचार, अनुपसर्ग और आचार शब्द, मूल शब्द। बनावटी, बन उपसर्ग, आवट शब्द और ई। बनावटी, बनावटी में बन शब्द ही है, आवट प्लस ई आपका क्या है, ये पूरा आपका प्रत्यय ही है। बन शब्द, इसमें उपसर्ग नहीं है। बना कैसे, ये बन प्लस आवट प्लस ई, यानी आवट और ई दोनों आपका प्रत्यय है। आवट और ई दोनों आपका क्या है, प्रत्यय। और इसमें और बन आपका हो गया मूल शब्द। उसी प्रकार से देखिए आप वापस नेक्स्ट, अति प्लस आचार प्लस ई, अत्याचारी। अति उपसर्ग, आचार शब्द और ई प्रत्यय। असामाजिकता, अ उपसर्ग, सामाजिकता। वैसे इसमें मूल शब्द हो गया समाज और इक प्रत्यय प्लस ता प्रत्यय, लेकिन हमने इसमें असामाजिकता 4 टुकड़े नहीं करके हमने असामाजिकता ही लिखा, नहीं तो अ प्लस समाज प्लस इक प्लस ता बन जाता, ठीक है ना, इसलिए हमने असामाजिकता। बनावटी में ज़रूर हमने बन उपसर्ग किया है और आवट प्लस ई ये आपका पूरा प्रत्यय ही है, पूरा प्रत्यय, क्योंकि आवट शब्द नहीं होता है और ये है शब्द, मूल शब्द, ठीक है ना, इसमें उपसर्ग नहीं है, शब्द और आवट प्लस ई प्रत्यय है। इसको मैंने 4 टुकड़े में नहीं किया, इस और ये 4 टुकड़े में सही नहीं लगता, ठीक है। और अब आपको कॉपी के अंदर शब्दार्थ नहीं लिखने हैं, शब्दार्थ आपको सिर्फ लर्न करने हैं। शब्दार्थ आपको लर्न तो करने हैं लेकिन कॉपी में नहीं लिखने हैं।